Very good evening, Bhavna. Very good evening, प्रशस्ति. सभी आ गए? चलिए, हैप्पी रक्षाबंधन भावना. हाँ, आज भी. गुड इवनिंग अमन. गुड इवनिंग बेटा गौरव. चलिए, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन. हाँ, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद. तो हम लोग आज पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी रह गई थी. कौन सी? आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मैकेनिज्म थी. एक तो था SN2 और SN1. SN2 मैकेनिज्म हम कल पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, चलिए. तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में कौन सा? सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स. ठीक है, हेलो एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो मैकेनिज्म है. ठीक है, एक मैकेनिज्म तो है कौन सी? SN2. और उस SN2 के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. और यहाँ पर अब कौन सी है आपकी? SN1. ठीक है, तो हम लिखते हैं कौन सी? SN1 मैकेनिज्म. तो SN1 मैकेनिज्म, इसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो ये कौन सी है बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है, मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करा के, ठीक है, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे इसकी SN2 के साथ. तो SN2 में आपको याद होगा SN2 में ये यूनिमॉलिक्यूलर थी और SN2 क्या थी आपकी? बायमॉलिक्यूलर थी. आपको ये दोनों में बिल्कुल कंपैरिजन आना चाहिए. ऐसा ना हो कि कुछ बातें आप यूनिमॉलिक्यूलर की बायमॉलिक्यूलर में कर दें और कुछ बायमॉलिक्यूलर की यूनिमॉलिक्यूलर में करते हैं. तो ऐसा ये जो है ना आपका अदला बदली मत कर देना. तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1 और SN2 क्या है? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. अब देखिएगा, इसमें आपने यहाँ पर कल SN2 में पढ़ा था कि नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म. नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म. यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं बेटा, इसलिए मैं ये दोबारा से लिखवा रही हूँ. और इसमें क्या है? इसमें आपने पढ़ा था कि कोई इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. किसमें? SN2 में. कल बताया था ना साहब साहब, ट्रांजिशन बन रहा था लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था. और यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर क्या होता है? फॉर्म होता है. किसमें? SN1 मैकेनिज्म में. दो बातें समझ गई. चलिए, अब SN2 में आपने एक और बहुत अच्छी सी बात समझी थी. एक तो ये होगी बायमॉलिक्यूलर, दूसरा हो गया नो इंटरमीडिएट कंपाउंड, और तीसरा आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of haloalkane and concentration of nucleophile. याद आ गया? रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन की पावर 2. ये पावर 2 लगी है तभी तो इसे हमने क्या कहा है? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन. बात समझे? तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कल भी आपको ये बताया था, आज फिर आपको बता रही हूँ कि SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन से जो रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफाइल, जैसे कल OH ने रिएक्शन किया था ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है किस पर? SN2 मैकेनिज्म पर. जबकि SN1 मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन
rate of reaction only depend upon concentration of haloalkane. ठीक है, ध्यान रखना उसमें हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, और इसमें केवल और केवल किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? हेलोएल्केन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बात समझ गए आप इतनी? ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर आपकी बात चलती है, यानी कि यहाँ पर हम रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर 1 नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, ये किसका है? आपका यूनिमॉलिक्यूलर का। और उसमें न्यूक्लियोफाइल हेलोएल्केन्स दोनों की कंसंट्रेशन, इसमें केवल और केवल किसकी? न्यूक्लियोफाइल नहीं है, केवल और केवल हेलोएल्केन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए से क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक बात और समझना, ये क्या है? ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक स्टेप में ये पूरी मैकेनिज्म खत्म हो जाती है। और ये कौन सी है? ये आपकी डबल स्टेप मैकेनिज्म है। ध्यान रखना SN1 है ना, 1 है, उसमें स्टेप कितने होते हैं? 2, और रेट क्या होता है? 1। ठीक है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन केवल एक पर डिपेंड करता है, तो वो क्या होती है? 1। लेकिन स्टेप ध्यान रखना, यहां से कंफ्यूज मत हो जाना। SN1 में क्या होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, जबकि SN2 में क्या होते हैं? जहां पर 2 है वो सिंगल स्टेप में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, SN1 2 स्टेप में, SN2 1 स्टेप में, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और ये जो 1-2 है, ये 1-2 किस पर? ये 1-2 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, ये स्टेप नहीं है, स्टेप ऑफ रिएक्शन नहीं है। जो 2 लिखा है ना, ये स्टेप ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये क्या है? उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए ना इतना? 2 का मतलब है ये आपका क्या है? कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पर 2 रहेगी, ये वाला 2, ये वाला 2 है। और जो स्टेप की बात करें कि वो रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो जो SN2 है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता। और यहाँ पर इंटरमीडिएट बनने के कारण ये 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है, 2 स्टेप में पूरी होती है। लेकिन होती क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि वहां पर जो रेट है, रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, वो केवल और केवल रिएक्टेंट जो कि हेलोएल्केन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, याद आ रहे हैं? बिल्कुल याद रखना इन सभी चीजों को। अब देखना और क्या है? जो SN2 था, SN2 में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन दे रहा था? फास्ट रिएक्शन दे रहा था 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये क्या कर रहे थे? आपके फास्ट रिएक्शन, फास्ट मैकेनिज्म शो कर रहे थे ना। और इसमें क्या हो जाता है? इसमें सबसे फास्ट देता है 3 डिग्री, फिर देता है 2 डिग्री, फिर देता है 1 डिग्री, और उसके बाद वो CH3X वाला देता है। क्या? आपकी फास्ट रिएक्शन या फास्ट मैकेनिज्म। बात समझे इतना? ये आपने कल पढ़ा था, सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन कौन सा रहता है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। किसके कारण? स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण। ठीक है, कारण भी लिख देती हूँ, किसके कारण? स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण। और इसमें किसके कारण है? आपका स्टेबल कार्बो कैटायन के कारण। ठीक है, ये 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन इसलिए देता है क्योंकि ये स्टेबल कार्बो कैटायन बनाता है। ये 1 डिग्री इसलिए देता है क्योंकि इसमें लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है? लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है 1 डिग्री में। ठीक है, कैसा होता है? लेस। और इसमें स्टेबल कार्बो कैटायन, ये क्या होता है? मोर स्टेबल कार्बो कैटायन होता है। तो ये सारे जो डिफरेंस है ये बिल्कुल आपको समझ में आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो लिखवाए ना यहाँ से, ठीक है, आपके 5 पॉइंट इधर के, 5 पॉइंट इधर के, यानी कि यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कम से कम 10। जो 10 लाइनें लिखी है ना बेटा, इन 10 लाइनों से 10 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, वो भी कम से कम।
ज्यादा से ज्यादा तो और भी बन जाएंगे इसके। बात समझ गए? और ध्यान रखना इस तरीके की कंपैरेटिव जो स्टडी है वो आपको बुक में नहीं मिलेगी। जो मैंने लाइन खींच के एक पॉइंट लिख दिया है ना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल आपको ऑनलाइन क्लास में ही मिल रहा है। बात समझे इतनी? तो इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये वाली बात आप खुद याद रखिए कि ये आप कल पढ़ चुके थे, और इसी को जो मैंने कल पढ़ाया था उसी को बेस मानकर मैंने SN1 की यहाँ पर आपको स्टडी बता दी। अब आप समझ गए होंगे कि SN1 में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ये लिखा है बेटा स्टीयरिक हिंड्रेंस। कौन है? गौरव है क्या? स्टीयरिक हिंड्रेंस लिखा है 1 डिग्री के नीचे स्टीयरिक हिंड्रेंस, और ये लिखा है लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है 1 डिग्री में। हो गया? इतनी बात समझे ना वैसे कि नहीं, ऊपर से निकल गई? रफ कर दूं मैं? देखो अब देखिएगा, SN1 यूनिमोलिकुलर समझ गए, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्केन, डबल स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। सबसे पहले कौन देता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन देता है। देखो इसमें होता क्या है बेटा, जो हमारा SN1 रिएक्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पर SN1 की ही बात कर रही हूँ, SN1 रिएक्शन है, दिखाई दे रहा है, SN1 रिएक्शन है। इस SN1 रिएक्शन में क्या कहानी है देखना। सबसे पहली बात है फास्ट कौन देता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट SN1 मैकेनिज्म देता है। ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि इससे किसका फॉर्मेशन होता है? स्टेबल कार्बोकैटायन बनते हैं। ठीक, चलो आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर कुछ इस टाइप का दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है कौन? OH नेगेटिव। आप जानते हैं ये OH नेगेटिव इस Cl की जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होगा? CH3 OH, और लीविंग ग्रुप के कारण Cl अलग हो जाएगा। Cl क्या कहलाता है? लीविंग एटम। ठीक है, ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एटम है तो लीविंग एटम हो गया। ठीक है, ये तो एक सिंपल स्टेप मैंने आपको सिंगल स्टेप में बताया। अब देखिए मैकेनिज्म, ये तो पूरी रिएक्शन है, आखिर ये रिएक्शन होती क्या है, इस रिएक्शन को होने का पूरा मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने का पूरा मैकेनिज्म उसे जरा समझिएगा। देखो सबसे पहले क्या है कि जो ये 3 डिग्री, जिसे हम क्या कह सकते हैं? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम क्या हुआ इसका? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर आप Br करना चाहें तो इसे Br भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे Br भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्ट ब्यूटाइल फिर क्या हो जाएगा? वो ब्रोमाइड। बात समझ गए? ये कॉमन नेम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कहीं पर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखा जाए तो ऐसा बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ये क्या हो गया? ब्यूटाइल। IUPAC नेम इसका अलग होगा, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, कॉमन नेम इसलिए लिखा है क्योंकि IUPAC सभी जानते हैं। क्या हुआ? IUPAC सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और जो आप नहीं जानते हैं वो है क्या? अपना ये कॉमन नेम टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये अपने पास C, एक मिनट बेटा रुकना, इंक बस 1 सेकेंड रुकना है ना। मैं इतनी देर से मार्कर खुला पकड़ी ना, इसलिए सूख गया। देखो C ये, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये CH3, और यहाँ पर ये CH3, और कौन जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले
सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये Br अलग होता है। ऐसा नहीं है कि पहले इस पर OH तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, पहली बात। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले Br इससे सेपरेट होगा। तो Br सेपरेट कब होगा, जब कुछ कंपाउंड आपका ऐसा बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसा होगा, इस टाइप का होगा, CH3 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 और ये प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, Br नेगेटिव अलग हो गया। ये जो कंपाउंड बना ये कहलाएगा आपका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ठीक है, क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन भी कह सकते, हाँ टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो SN1 मैकेनिज्म है, SN2 में बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रहा था, आप सभी को याद है। लेकिन इस वाली मैकेनिज्म में क्या है, पहले बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। जो Br है, जो हैलोजन है, वो सबसे पहले अलग हो जाता है, और जब हैलोजन अलग हो जाता है तो बचता है, वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है नहीं, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है बेटा, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है। कैसी प्रोसेस शो करता है, रिवर्सिबल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, नेगेटिव आके फिर से इससे जुड़ के और ये कंपाउंड बना लेगा। लेकिन इतना भी ये पूरी तरीके से ट्रू है, सत्य है कि Br इससे इजिली क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। दिखाई दे रहा ना ये नेक्स्ट वाली कहानी आपको। और ये जो प्रोसेस है, ये जो आयनाइजेशन की प्रोसेस है, ये कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। कैसी प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा स्लो स्टेप है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये बना, अब जैसे ये बना और इस पर पॉजिटिव है, और आसपास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसे कहीं न्यूक्लियोफाइल दिख गया तो ये OH नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास क्या होगा, अट्रैक्ट होके बहुत जल्दी आएगा, और जब अट्रैक्ट होके आएगा तो क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। और मैंने अभी जस्ट एक बात बोली कि OH नेगेटिव और ये C पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या होंगे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे ना, और जब बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। कैसे होगी, बहुत 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 ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। अब आपको मैंने कल एक पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था, आप सभी को शायद याद होगा, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, जो स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप की क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है, ये वाली, और यहाँ पर जो दे रखा है क्या, रिएक्टेंट, यहाँ पर स्लो रिएक्शन है ना ये। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट कितने दे रखे हैं, यहाँ पर तो रिएक्टेंट एक ही दे रखा है ना, केवल यही रिएक्टेंट दे रखा है, तो इसी कारण से केवल एक रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट प्रेजेंट होने के कारण और स्लोएस्ट स्टेप की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने के कारण ये क्या कहलाती है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। देखो मैंने कहीं लिखा भी है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन। दिख रहा है ना, केवल यहाँ पर हेलो एल्केन है, और इसीलिए हेलो एल्केन वाली जो रेट, हेलो एल्केन से कार्बोकैटायन बन रहा है वो बहुत धीरे धीरे बन रहा है। क्यों टूटेगा भाई ये इतना जल्दी, तो बहुत धीरे धीरे बन रहा है। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी से हम क्या करते हैं, उसकी रेट डिटरमाइन करते हैं। और रेट डिटरमाइन इससे कर रहे हैं क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है, और इसमें कितने रिएक्टेंट है, ओनली सिंगल रिएक्टेंट है। इसीलिए बात आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन। केवल हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। बात समझे इतनी। और इसके बाद कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन के बाद जब OH न्यूक्लियोफाइल कहीं दिखता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन फास्ट होती है, और यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात समझे, चलिए वेरी गुड, समझ गए तो स्क्रीनशॉट लो। रफ कर दो, ये समझ गए ना, बहुत अच्छे से समझ लेना, एक एक बात जो ये हुआ है ना वो बात ये लिखी है, ठीक है। और ये सारी चीजें तो आप पहले से ही समझ गए थे। चलना
अब मैं रफ कर रही हूँ इसे ना। देखिएगा, अब देखो यहाँ पर जो 3 डिग्री है, ये लिखा है ना 3 डिग्री, सबसे पहले क्या करता है, SN1 मैकेनिज्म देता है। तो 3 डिग्री में ऐसा होता क्या है, देखो 3 डिग्री की बात करें तो ये आपका 3 डिग्री पहले मैं बना लेती हूँ, CH3 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 और ये Br हो गया 3 डिग्री, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 डिग्री बना लेते हैं, CH3 CH3 और ये है Br। ठीक है, अब हम बना लेते हैं, ये रहा 2 डिग्री। अब हम बना लेते हैं 1 डिग्री, CH और ये है Br। तो ये कौन सा हो गया बेटा अपना 1 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इसमें सबसे फास्ट SN1 मैकेनिज्म कौन देगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो 3 डिग्री देगा, लेकिन क्यों देगा ये भी तो देखो। ठीक है, मैं इसे भी रफ कर रही हूँ। देखो एक बात, सिर्फ एक बात आपको लिखा छोड़ दूंगी, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। देखिए जो ये 3 डिग्री है, ये जो आपका 3 डिग्री है, यहां पर आपको पता है SN1। ठीक है, SN1 जो मैकेनिज्म है ये किस पर बेस्ड है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पर। ठीक है, जो जितनी जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, जो सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा वो सबसे पहले आपका क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। अब कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, देखो यहां पर इस Br को सब क्या चाहते हैं कि भाई ये Br रिमूव हो जाए। Br रिमूव होगा तभी तो कार्बोकैटायन बनेगा, समझ रहे हो ना। Br रिमूव होगा तभी तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो Br ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका किससे बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। भली तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं आप। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो ये सब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, क्योंकि हम इस Br को भगाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, Br भाग जाए। ठीक है, अच्छा आप एक थोड़े से हल्के फुल्के अंदाज में समझना है इसे। ये मान लीजिए ये क्या है, ये जो पूरा एक बच्चा है, एक बंदा है, ये बंदा है। ठीक है, ये कौन है, एक बंदा है, और ये उस बंदे की कौन है, आप समझ लीजिए एक तरीके से अट्रैक्टेड है, उसकी गर्लफ्रेंड है समझ लो। ठीक है, तो ये कौन है, ये है बंदा, सी बंदा है, और ये उसकी कौन हुई, गर्लफ्रेंड हो गई। बात समझ गए इतनी, चलो ठीक, आंखें अब इधर ही हो, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी गर्लफ्रेंड के साथ। तो अब ये जो घर वाले हैं, इस सी में देखो सब में सी है, तो इस लड़के के ये घर वाले हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये बहन है। ठीक है, तो ये मम्मी पापा और बहन क्या कहती है, इस Br को छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बहू ले आएंगे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर बहू ले आएंगे, और वो सुंदर बहू कौन है, ये रे, देख रहा है ना, हरी वाली बहू, ये ले आएंगे तुम्हारे लिए, बस तुम अपनी इस गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। ठीक है, तो इसे सपोर्ट कौन कर रहा है, इस वाले बंदे को इसके 3 फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं, तुम इसे छोड़ दो। ठीक है, तो सपोर्ट कौन कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने को राजी है कि वो जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है वो हम सपोर्ट करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन देने को राजी, ये भी इलेक्ट्रॉन देने को, कुछ शिफ्ट करने के लिए राजी है कि अगर ये Br चली भी जाए तो इस सी को संभाला जा सके। ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए तब भी इस लड़के को संभाल लेंगे इनके फैमिली वाले, क्योंकि ये तीनों इसके सपोर्ट में और अच्छे खासे सपोर्ट में, CH3 फॉर्म में। ठीक है, ये कार्बन 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 सेम फैमिली के सपोर्ट कर रहे हैं। तो इजिली क्या होगा, 3 सपोर्टर हैं इस लड़के के, 1 2 3, मम्मी पापा बहन 3 सपोर्टर हैं, तो इजिली ये क्या करेगा, इजिली ये संभल जाएगा। ठीक है, इजिली ये क्या करेगा, संभल जाएगा, और अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसे छोड़ देगा। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, ये रही गर्लफ्रेंड, रोटती पीटती अलग हो गई, दुर्घटना घट गई गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है, और ये क्या बन गया, अच्छा बच्चा कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन। चलो भाई, अब देखो इसके साथ देखो, ये जो दिख रहा है ना, अभी बहू से भी मिलवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो
हाँ न्यूक्लियोफाइल ले आएंगे, सही कह रहे हो, तो छोड़ दे बस इसे, हम तेरे लिए न्यूक्लियोफाइल ले आएंगे। हाँ भाई अब इसे समझना, अब इसे समझना, ये फिर से ये लड़का है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर एक फैमिली वाला ये है, एक फैमिली वाला ये तो है ही नहीं इसमें फैमिली, देखो कार्बन इसमें, कार्बन इधर, तो कार्बन नहीं दिख रहा है ना। तो इस बंदे को समझाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ये इजिली समझेगा, नहीं समझेगा। 3 लोग जब पूरे कान भरे जा रहे थे छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन यहाँ पर कान भरने वाले कितने हैं, केवल 2 लोग हैं, यानी कि यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले, सपोर्ट करने वाले 2 लोग हैं, इसीलिए ये इजिली क्या होगा, कार्बोकैटायन में चेंज, इजिली कार्बोकैटायन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, इजिली कार्बोकैटायन में चेंज नहीं होगा, बात समझे। और इधर देख लो, इधर तो हालत ही खराब है, यहाँ पर क्या है, इस लड़के का केवल एक फैमिली मेंबर है, मम्मी है, वो भी बड़ी बूढ़ी है, ठीक है, ना तो इधर कोई सी है ना इधर कोई सी है, अकेली मम्मी है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कितना भी मम्मी समझा लें कि बेटा छोड़ दे बहू ले आएंगे, वो कहेगा मम्मी तो बड़ी बूढ़ी, पता नहीं कैसी बहू ढूंढी होगी, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये क्या इसकी समझाने में आ जाएगा, क्या ये जो इतनी बड़ी बूढ़ी मम्मी है, ये खुद तो अपने आप को सपोर्ट कर नहीं पा रही है, क्या ये अपने बेटे को सपोर्ट करेंगी, मीन्स ये है कि क्या ये CH3 इसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, अकेला अगर डोनेट कर भी दे तो दो जगह से कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण ये वाला जो बॉन्ड है इजिली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये कार्बोकैटायन इजिली नहीं बनेगा, ठीक है, बात इतनी समझ गए। अब बना लो कौन अपना न्यूक्लियोफाइल बहु, ये न्यूक्लियोफाइल बहु है। अब देखो सबसे ज्यादा कान किसने भरे थे, इस लड़की के फैमिली ने भरे थे, तो ये सबसे पहले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। जब सबसे पहले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया तो सबसे पहले बहु किसे मिलेगी, इसे मिलेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कौन हुआ, ये हुआ, तो सेकेंड नंबर पे इसे बहु मिलेगी। और ये तो भाई साहब कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने को राजी नहीं है, ठीक है, हमारी वही अच्छी है पुरानी वाली। तो ये OH जब यहाँ पर ये स्पेशली छिपकली चिपकी हुई है तो इसका क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो जब ये जो Br है यहाँ पर अटैच है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कैसे अटैच हो सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन बना नहीं है, जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो OH यहाँ पर इजिली नहीं अटैच होगा, इसलिए ये क्या देगा, सबसे लीस्ट SN1 मैकेनिज्म देगा। बात समझ गए, पूरी कहानी किस पर बेस्ड है, पूरी कहानी कार्बोकैटायन पर बेस्ड है। जिसके पास जितने सपोर्टिव मेंबर है, जिसके पास जितने फैमिली सपोर्टिव मेंबर है, वो उतनी जल्दी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितनी जल्दी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा उतनी जल्दी नई बहु आ जाएगी, मींस नया कंपाउंड बन जाएगा OH जुड़ के, न्यूक्लियोफाइल को जोड़कर। बात समझे, इसके पास 2 फैमिली मेंबर है, सपोर्ट कम है, उसके बाद एक फैमिली मेंबर है, सपोर्ट कम है, और अगर CH3 होता, अगर यहाँ पर एक कहानी और हो जाती, CH H H और यहाँ पर Br, ठीक है, इसके पास तो बस इसके अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है, जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, है ना, तो वही कहानी है, इसके पास इस अपनी के अलावा, अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई नहीं, कोई फैमिली का है ही नहीं, सब स्वर्ग सिधार गए, है ना, तो इससे तो कोई कहने वाला ही नहीं है कि भाई छोड़ दे, है ना। तो ये आपका सबसे लास्ट में क्या देगा, SN1 मैकेनिज्म देगा, ठीक है। तो ये सब केवल आपको समझाने के लिए था और थोड़ा सा आपको अटेंटिव रखने के लिए था कि सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म कौन देगा। आई थिंक आप अब कभी भूलेंगे ही नहीं, जिसके पास फैमिली मेंबर ज्यादा वो सबसे पहले क्या करेगा, कैटायन बना लेगा, मींस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर मिथाइल हेलो एल्केन, ओके। हाँ ये तो मनमानी करेगा, ठीक है, ये बताओ समझे कि नहीं समझे, ये बात समझ में आई सभी को। SN1 मैकेनिज्म सबसे पहले कौन देगा, 3 डिग्री देगा, क्यों देगा, पहले कार्बोकैटायन बना लेगा, क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाले, उसके कान बनने वाले बहुत हैं, दिख रहे हैं ना। चलो भाई, यस चिराग गौरव और सब किधर गए, यस मैम समझ गए, प्रशिष्टि, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन कराऊं कुछ एक दो, रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना। सबसे बिगड़ैल बच्चा मिटा दिया मैंने। देखिए
अब नेक्स्ट आते हैं किस पर, एक क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वेश्चन है विच कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच कंपाउंड शो फास्टर SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट है सेकंड है थर्ड मीन्स सी है, डी है, ए एंड बी बोथ। कौन सा देगा फास्ट? SN1 मैकेनिज्म फास्ट कौन देगा? SN1 मैकेनिज्म फास्ट कौन देगा? ये देगा कि ये देगा, ये देगा कि ए और बी, ये दोनों देंगे। ए। भावना का आंसर ए है, गौरव का आंसर सी है। गौरव भाई साहब ये बता रहे सी। और कोई कुछ नहीं बताना चाहेगा? प्रशस्ति बता रही है डी, प्रशस्ति ने डी बोला। और सुमान्या ने ए बोला। आप जानते हैं बेटा SN1 मैकेनिज्म है। SN1 सबसे फास्ट कौन देता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब देखो इसमें 3 डिग्री कौन है? ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है। ये और ये देखो सेम ही तो है, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी। अगर H बना देती तो बात अलग थी, कुछ नहीं बनाया तो यहाँ पर भी कार्बन होगा। और ये भी हो गया क्या? 3 डिग्री, और ये हो गया 2 डिग्री। तो आंसर सही क्या हुआ? 3 डिग्री वाला ही तो हुआ भाई, ये दोनों तो सेम है ना। आंसर डी, जिसका आंसर डी था प्रशस्ति, वेरी गुड। अच्छा तूने उल्टा बोल दिया बेटा। जो ए वाले हैं वो जरा देखो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, बस मैंने यहाँ पर एक में सी बना दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और एक में मैंने ये लिख दिया था। दोनों है तो सेम ही, इसे बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा। समझ गए ना बात? चलो भाई नोट करना। है ना। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक फिजिकल प्रॉपर्टी रह गई थी, उसे मैं कल करा दूंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हेलो एरिन्स से रिलेटेड उसका फॉर्मेशन कैसे होना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो रह गई हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं बेटा आपसे कल आप नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। और मेरी तरफ से घेवर सभी खा लेना, अपना मुंह मीठा करके रखना। आज आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों के घर तोड़े हैं, है ना, किसी किसी के घर बसाए भी हैं। तो खुश रहना मिठाई खाते हुए। ओके, गुड बाय, जय हिंद एंड बाय बाय।